अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ इतना काम करने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके बाद हमने अपनी क्यूरीज़ के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करवाना है। जो क्यूरीज़ के वेरिएबल होंगे उनको हम कैसे कॉल करवाते हैं वो आपने बेसिकली इस तरह से कॉल करवाने हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो लास्ट पे फॉर्म क्रिएट करना होता है, आपने डॉक टाइप ली, HTML लिया, हेड टैग लिया, इसमें आपने अपडेट का एक फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसमें आपने 2 फील्ड्स बना दी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये फॉर्म आपने वही कॉपी करना है जो आपने इंसर्ट के लिए बनाया था, जिसमें आप इंडेक्स के पेज में जिससे आप डाटा को इंसर्ट कर रहे थे। इंसर्ट का फॉर्म बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक पेज बनाया था इंडेक्स का हमने, ठीक है, और इसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने वही फॉर्म कॉपी करके अगेन यहाँ पे अपडेट के पेज में इसको पेस्ट कर दिया था। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया है तो ये जो फॉर्म है इसका एक फॉर्म टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसमें 2 फील्ड्स हैं, एक फर्स्ट नेम की है और एक लास्ट नेम की है। उसके बाद यहाँ पे इनके इनपुट के वैल्यूज़ को कॉल किया गया है और इनपुट के वैल्यूज़ कॉल करने के बाद आपने इनको एक बटन असाइन कर देना है। बटन असाइनमेंट करने के बाद हर फील्ड्स को कोई ना कोई नेम असाइन कर देना है। नेम असाइन करने के बाद आपने लगानी है क्यूरी। आप यहाँ पे लिखोगे इफ़ इस सेट बटन के नेम को कैच करेंगे, और कौन से बटन के नेम को कैच करेंगे, जो आपने अपडेट में इसको कॉल किया होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपडेट के बटन को कॉल किया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे आईडी को कॉल करना है। आईडी कॉल करने के बाद जैसे आपने इंडेक्स के पेज में कॉल किया था, फर्स्ट नेम एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ करना है और ये फर्स्ट नेम आपने अपनी इनपुट फील्ड्स को जो नेम असाइन किए हैं उनके नेम्स को यहाँ से कॉल आउट कर लेना है। इन दोनों को कॉल आउट करने के बाद आपने यहाँ पे क्यूरी लगानी है अपडेट की। अपडेट की क्यूरी कैसे लगाएंगे, अपडेट टेबल नेम सेट करेंगे, फर्स्ट नेम और इसमें इसके वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, लास्ट नेम और इसके वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे। इतना वेरिएबल स्टोर करवाने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे उसकी आईडी को कॉल करोगे कि आईडी क्या काम करती है। आईडी उस आईडी के वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करेगी जो आपने यहाँ पे कॉल किया होगा। क्यूरी लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्यूरी को कनेक्ट करना है, क्यूरी के पैरामीटर्स को पास आउट करना है। पास आउट करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। जैसे आप उसको वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो यहाँ पे आपने इफ एल्स की कंडीशन लगा के चेक कर लेना है कि अगर आपका वाकई ये रिजल्ट जा रहा होगा तो आपको ये डिस्प्ले के पेज पर ले जाएगा, और अगर क्यूरी काम नहीं कर रही होगी तो ये आपको अलर्ट शो करवा देगा नो रिपोर्ट क्रिएटेड। ये अपडेट की क्यूरी लगाने के बाद आपने अगेन फॉर्म में जाना है और यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू इज इक्वल टू PHP का ओपनिंग टैग लगाओगे और यहाँ पे क्लोजिंग लगाने के बाद इको $रो फर्स्ट नेम, मतलब ये फर्स्ट नेम ये वो वाला होगा जो आपने टेबल की हेडिंग यहाँ पे बनाई थी, रजिस्ट्रेशन के टेबल की हेडिंग, वो आप यहाँ पे कॉल करोगे। और लास्ट नेम में आपने उसी वेरिएबल को कॉल करना है तो आप यहाँ पे भी उसके लास्ट नेम को कॉल आउट करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी क्यूरी थी जो हमने यहाँ पे अपडेट की क्यूरी को परफॉर्म आउट किया है। अब हम इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप चेक करें, हमने जो अपडेट का बटन बनाया हुआ था, जैसे आप अपडेट के बटन पे कॉल आउट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये अपडेट के फॉर्म पे लेकर जा रहा है, ठीक है। और ये जिसकी वैल्यूज़ को स्टोर आउट कर रहा है तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ में फर्स्ट नेम और यहाँ पे उसका लास्ट नेम भी लिखा हुआ है। फर्स्ट और लास्ट नेम अगर आपने यहाँ पे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नेम चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे पहले एक नेम आ रहा था, मैंने इस नेम को चेंज किया और लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे ही आपने डाटा को चेंज किया है तो आपके पास आपने यहाँ सबमिट के बटन पे अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो हेडर लोकेशन दी होगी ये आपको उस रिकॉर्ड पे वापस ले आएगा। आईडी नंबर 2 पे पहले कोई और नेम आ रहा था और यहाँ पे अब चेंज करने के बाद आयशा अली यहाँ पे नेम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपने डाटा को अपडेट कैसे किया है और डिलीट कैसे किया है और डिस्प्ले कैसे किया है। नेक्स्ट हम इनके लॉगिन और सेशंस की बात करते हैं कि लॉगिन लॉगआउट कैसे करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।